स्टूडेंट्स, मैं रविंदर कुमार सिंह, बायोलॉजी टीचर। आज आप लोगों को कायिक प्रजनन की प्राकृतिक विधि के बारे में बताना चाहता हूं। तो आप लोगों को पहले ही अलैंगिक प्रजनन के विधि को एक टेबल द्वारा समझाने की कोशिश किए थे। उसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि पौधा में कायिक प्रजनन की प्राकृतिक विधि के अंतर्गत होता है जड़ द्वारा प्रजनन, पत्ती द्वारा प्रजनन, तना द्वारा प्रजनन, बुलबुल द्वारा प्रजनन। तो पहले हम जड़ के बारे में समझेंगे। तो जड़ द्वारा प्रजनन बाय रूट शीशम, शकरकंद के पौधों में जड़ द्वारा कायिक प्रजनन होता है। आप लोग पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में 11वीं क्लास में कि आप लोग को शकरकंद एक प्रकार का भूमिगत रूपांतरित जड़ होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे भूमिगत रूपांतरित जड़ के अंतर्गत आप लोग पढ़े होंगे पहले नेटिफॉर्म, कुंभी रूप, फूसीफॉर्म, कुंभी रूप जड़, तर्कुआ रूप जड़, शंकुआकार जड़ और गांठेदार जड़, ट्यूबरस रूट। तो शकरकंद एक प्रकार का ट्यूबरस रूट होता है और शकरकंद से एक नए पौधे की उत्पत्ति होता है। उसी तरह शीशम के पौधे के छोटे जड़ को टुकड़ा कर दिया जाए और प्रत्येक टुकड़ा को अलग अलग जमीन में गाड़ दिया जाए तो प्रत्येक भाग जड़ से एक नए पौधे की उत्पत्ति हो जाता है। इस तरह आप लोग याद रखिए कि शीशम, शकरकंद में कायिक प्रजनन जड़ के द्वारा होता है। दूसरा पत्ती बाइलिप। तो कुछ पौधों में कायिक प्रजनन पत्ती के द्वारा भी होता है, लिप्स के द्वारा होता है। लिप के अंतर्गत आ जाएगा जैसे कि आप लोग देखे होंगे अजुब्बा, पत्थर चट, जिसको हम लोग ब्रायोफिलम कहते हैं। बिगोनिया का नाम सुने होंगे। तो बिगोनिया और ब्रायोफिलम में पत्ती द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पत्थर चट का आप लोग पौधा आप लोग घर पर देख सकते हैं आसपास कि जिसके पत्ती को हम लोग जमीन पर रोक देते हैं तो उसके प्रत्येक मार्जिन से एक नई कलिकाओं की उत्पत्ति होता है और यही कलिका रेडी करके एक नए पौधे का जन्म देता है। इस तरह अजुब्बा ब्रायोफिलम कहा जाता है और बिगोनिया में पत्ती द्वारा प्रजनन होता है। तीसरा हम लोग पत्र कलिकाएं कहा जा सकता है, हिंदी में कहा जाएगा पत्र कलिकाएं या इसको हम कहते हैं बुलबिल्स। तो पहले हम लोग बुलबिल्स की परिभाषा देंगे कि कुछ पौधों में व्यवस्थित होकर कलिकाओं का एक समूह जिसे बुलबिल्स
यानी कि कुछ ही पौधों में पत्र कलिका व्यवस्थित होकर कलिकाओं का एक समूह का निर्माण करते हैं जिसे बुल्बिल्स कहते हैं। और यही बुल्बिल्स जब बाकी पौधे से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है तो उससे एक नए पौधे की उत्पत्ति होता है। तो बुल्बिल्स आपको अगेव, जिसको हम लोग रतालू भी कहते हैं, रतालू में होता है, खट्टी बूटी में होता है, यानी कि अगेव खट्टी बूटी में कायिक प्रजनन पत्र कलिकाएं यानी कि बुल्बिल्स के द्वारा होता है। इस तरह हम लोग कायिक प्रजनन की प्राकृतिक विधि में बाइरूट, बाइलीफ, बाइबुल्बिल्स और हम लोग चौथा बाइस्टेम, तना द्वारा। तो तना द्वारा पौधों में जब कायिक प्रजनन होता है तो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तना के बारे में। तो तना को हम लोग ऐसे 3 वर्गों में बांटते हैं। एक होता है भूमिगत रूपांतरित तना, दूसरा होता है अर्धवायवीय तना और तीसरा होगा वायवीय तना। एरियल रूट, सब एरियल रूट बोल रहे हैं, स्टेम, अंडर ग्राउंड modified stem। इसके भी प्रकार हो जाएगा, जैसे कि भूमिगत तना में आ जाएगा पहला राइजोम, इसको हम लोग प्रकंद भी कहते हैं। प्रकंद तो प्रकंद के बारे में विस्तृत नहीं हम बताएंगे, या फर्स्ट ईयर में भूमिगत रूपांतरित तना के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब आपको राइजोम के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होता है तो उसको भी हम लोग कायिक प्रजनन ही कहते हैं। तो राइजोम द्वारा प्रजनन होता है किसमें, इसका एग्जांपल हो जाएगा अदरक, हल्दी, केला। दूसरा होता है कार्न, कार्न द्वारा प्रजनन आपको होता है जमीकंद में, जिसको हम लोग सुवर्ण भी कहते हैं। तीसरा होता है बल्ब, जिसके अंतर्गत आ जाएगा आपको प्याज, लहसुन।
होता है, शायद आपको विगत रूपांतरित तना होता है, जिसके ऊपर यह छोटा सा भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिस पर सल्कीय पत्ती लगा रहता है और नीचे की तरफ स्थानिक रेशेदार जड़ पाया जाता है। चौथा होगा ट्यूबर। इस ट्यूबर द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो आलू में होता है। और हम लोग सब एरियल तना के बारे में समझेंगे। तो इस तना, इसका भी कोई प्रकार का पालन होगा, रनर। यह एक और वायवीय रूपांतरित तना होता है जो भूमि पर रेंग कर चलता है, यानी कि भूमि पर रेंग कर चलने वाले तने को और आपको रनर कहा जाता है। और इसमें प्रत्येक पर्व संधि से एक नए संधि पर क्या होता है? अपस्थानिक जड़ें और कलिकाएं निकलती हैं और उससे नए नए पौधे की उत्पत्ति होता है, जैसे दूब घास। दूसरा होगा रनर के बाद ऑफसेट। यह भी एक प्रकार का भूमिगत रूपांतरित तना ही होता है, किंतु यह तना जलीय पौधा में पाया जाता है और इसके पर्व संधि से रेशेदार जड़ों का गुच्छा निकलता है और उससे नई नई कलिकाएं निकलती हैं जो नए पौधे का जन्म देता है, जैसे पिस्टिया, यानी कि जलकुंभी में। तीसरा होगा रनर ऑफसेट सुक्कर। सुक्कर यह भी रनर के ही समान अर्धवायु तना होता है, किंतु यह तना भूमि में तिरछे वृद्धि करता है और उससे उसके पर्व संधि से उपस्थानिक जड़ें और कली निकल कर नए पौधे की उत्पत्ति होता है, जैसे मिंट प्लांट, पुदीना। वायवीय तना के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं, जैसे गन्ना। यह गन्ना क्या होता है कि जैसे गन्ना आप लोग देखते होंगे, आपको या कोई पौधा होता है गन्ना का पौलाइन है जो किसी भारी बोझ के कारण अगर जमीन पर ऐसे दब जाए तो उसके नोड से पर्व संधि से आपको अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और यहां से कलिकाएं निकलकर एक नए गन्ने पौधे की उत्पत्ति हो जाता है। इस तरह वायवीय तना के अंतर्गत गन्ना हो सकता है, इसके द्वारा ही आपको पौधा में काई प्रजनन होता है। आज इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं। आगे हम लोग आप लोगों को कायिक प्रजनन की कृत्रिम विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।